So, good morning class. Here is the solution of chapter 3rd NCERT exercise. Question first, explain why some fibers are called synthetic. Some fibers are called as a synthetic fibers because these are man-made fibers. Why this is called synthetic fibers? Because these man-made fibers prepared by using chemicals. These are made up of small units that join together to form long chains. Some of the examples of synthetic fibers are nylon, rayon, acrylic, polyester, etc. Question number second. Mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because rayon different है synthetic fibers से. क्यों? रीज़न इसका because बी इसका आंसर. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. हमने अलग अलग आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स की ऑब्टेनिंग मेथड अलग अलग पढ़ी थी. रेयन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प के थ्रू हम इसको करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. सो दैट इज बी आंसर. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स. सॉल्यूशन इज synthetic fibers are also called artificial or man-made fibers. B. Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. C. Like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Question number 4 थे. Give examples which indicates that nylon fibers are very strong. Answer. Following are the examples that indicate that nylon fibers are very strong. Nylon fiber it's too much strong. We studied, हमने पढ़ा कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. रीज़न उसके एग्जांपल्स की तरफ समझ जाएंगे. हमने एक पैराशूट का एग्जांपल लिया था. पैराशूट्स एंड रॉप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन. ये पैराशूट्स और रॉप्स होती क्लाइंब करने के लिए रॉक के ऊपर, जब चट्टान के ऊपर जब हम चढ़ाई करते हैं तो रॉप्स, क्लाइंबिंग रॉक्स, वो क्या होती, बनी होती नायलॉन की. नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर वॉट्स. सो दैट इज टू स्ट्रॉन्ग. नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट्स. हम देखते हैं रैकेट्स में जो बनी होती, जो वो भी नायलॉन की बनी होती. नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट्स. क्वेश्चन नंबर 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. प्लास्टिक कंटेनर्स जो होता है वो स्टोर करने के लिए फूड फेवरेबल क्यों होता है? तो एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स. बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है. देयर इज नो रिएक्शन विथ एनी अदर थिंग. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स. And will not react with the ingredient of the food items. Ingredient food items जो भी होगा वो किसी के साथ उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा. So we use plastic. Question number 6. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. There is two major difference between thermoplastic and thermosetting plastic. According this, first is cannot be bent, it will break if we attempt to bend thermosetting plastic. ये बेंट नहीं हो सकता, it will break. अगर ये ब्रेक होता है, टूटता है, if we attempt to bend thermosetting plastic. ठीक है, इससे आएगा थर्मोप्लास्टिक में. थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट ईजिली. ये बेंट नहीं हो सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, और ये ईजिली बेंट हो सकता है. ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टन. हीट करने पे सॉफ्ट नहीं हो सकता. दिस द रीज़न कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट बी मोल्डेड. इसीलिए इसका रीज़न है कि ये सॉफ्ट नहीं हो सकता हीट करने पे. इसी रीज़न की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मोल्ड हो जाता है तो हम इसको रीशेप नहीं कर सकते. और इसके अकॉर्डिंग ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्टन. ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है हीट करने के बाद. एंड कैन बी मोल्डेड एंड रीशेप्ड ईजिली. और मोल्ड हो जाता है. इसके मोल्ड होने के बाद इसको हम रीशेप ईजिली, आसानी से रीशेप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फर्स्ट है सॉसपैन हैंडल्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के क्यों बने होते हैं हमको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग thermosetting plastics are used to make saucepan handles because they are bad conductors of heat and also on heating these plastics don't get softened. ये
सॉसपेन होल्डर्स जो होते हैं, हैंडल्स जो होते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक्स का, क्योंकि ये क्या होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के बैड कंडक्टर्स होंगे तो उसके थ्रू आसानी से हीट नहीं मिलेगी तो गर्म नहीं होगा, है ना। तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दिस प्लास्टिक्स डोंट गेट सॉफ्ट। और हीट करने के बावजूद भी ये सॉफ्ट नहीं होता है। हम देखते कुछ कुछ ऐसे प्लास्टिक्स कैरेक्टर होते हैं जो हीट करने के थ्रू क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है, मीन टू मटेरियल के मेल्ट होने लगता है। पर ये क्या होगा, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक्स नहीं हीट होगा, इसलिए हम सॉसपेन हैंडल्स में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड क्या था हमसे पूछा था इसने, इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग्स बोर्ड्स, ठीक है, उसमें भी हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस और प्लग बोर्ड्स में। वही बात है कि इट्स ए बेकेलाइट इसका एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। इट्स ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Thermosetting plastic is a bad conductor of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electric plugs, switches, plug boards, etc. इसी रीज़न की वजह से हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स फॉर्मेशन में।